हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक रहने वाला है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस और विषय जो रहने वाला है मूल राजनीतिक अवधारणाएं पर। टॉपिक पर आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, जो आपकी परीक्षा में उपयोगी रहने वाले हैं। इससे बाहर नहीं आएगा, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें बिना स्किप और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो बिना समय का वीडियो करके शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखना है, राजनीतिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शक्ति और संगठन और उपयोग करता है, और यह राज्य सरकार और नागरिकों के बीच संबंधों को नियंत्रित करती है। इतना निकला है, बाकी आप थोड़ा बहुत अपने मन से लिखता है। एग्जामिनर आपको पूरे अंक दे देगा, 1-2 अंक, 1 अंक ही काट पाएगा, ज़्यादा नहीं काटेगा। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा दीजिए। आपकी राज्य की परिभाषा पूछ ली जाए तो सबसे पहले हेडिंग में यही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। हेडिंग में यही लिखना है ताकि एग्जामिनर जो देखे ऊपर आपकी हेडिंग देख के ही समझ जाए। नीचे कुछ भी लिख सकते हैं आप थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ परीक्षा पास की है तो मैं आपको एक्सपीरियंस के माध्यम से ही बता रहा हूँ। तो लिखना है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है। इसके 4 तत्व होते हैं: संख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। यही राज्यों को अन्य संगठनों से अलग करता है। तो कितने क्षेत्र? 4 क्षेत्र होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा बहुत और नीचे लिख देना है ताकि आपके एग्जामिनर अच्छे अंक दे दे। और अगला क्वेश्चन है, सरकार और राज्य में अंतर बताएं। तो राज्य स्थायी संगठन है जबकि सरकार उसका कार्यकारी ढंग है। सरकार बदल सकती है परंतु राज्य स्थायी रहता है। तो इतना लिख देना। बाकी आप थोड़ा बहुत राज्य के बारे में लिख सकते हैं, कार्यकाल के बारे में लिखते हैं, सरकार के बारे में लिख सकते हैं। तो आपका कॉपी जो 3-4 पेज की भर आ जाएगी, इसके रिलेटेड लिख सकते हैं। थोड़ा हेडिंग बस आप अच्छे से लिख दीजिए, हेडिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पर लिखना है, संविधान से आप क्या समझते हैं। ये तो सबको पता है संविधान से आप क्या समझते हैं, तो मन से भी लिख सकते हैं। बाकी जो मैं थोड़ी हेडिंग आपको ऊपर की बता देता हूँ। संविधान वह मूल विधि है जो राज्य की संरचना, अंगों की शक्ति और नागरिकों के अधिकार व कर्तव्यों को निर्धारित करती है। इतना तो आप हेडिंग में लिख सकते हैं। बाकी थोड़ा संविधान के बारे में सबको पता है तो अपना अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं है। नागरिकता की संक्षिप्त परिभाषा दीजिए। तो नागरिकता का थोड़ा कठिन आ सकता है। तो नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जिसके तत्व व्यक्ति को राज्य द्वारा अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। तो आपको समझ गए ना, नागरिकता वो स्थिति है जिसके तहत व्यक्ति को राज्य अधिकार कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको लिख देना है अपने एग्ज़ाम में, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे वो नंबर ना काट पाए। अब यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को तो बनना ही बनना होगा। इनमें से क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक में, यही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको राजनीतिक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन मांगा है। तो जो मैंने ये क्वेश्चन बताया इनमें से इसी टॉपिक से आएंगे। तो राजनीतिक समाज में शक्ति के संगठन और उनके वितरण की प्रक्रिया है, इसकी विशेषताएं हैं। क्या है? शक्ति संगठन, इसकी वितरण की प्रक्रिया है, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर पॉइंट वाइज बना के आपको लिखना है। राजनीतिक शक्ति के प्रयोग और नियंत्रण में जुड़ी होती है, इसके अंदर भी थोड़ा बहुत लिख सकते हैं जी के बारे में। यह राज्य और सरकार की गतिविधियों को निर्धारित करती है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत अंदर लिख सकते हैं पॉइंट बना के। और पॉइंट पे तीसरे पॉइंट में लिखना है, राजनीति का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और न्याय की स्थापित करना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं अपनी पॉइंट बना के। अंदर मैं बाहर की हेडिंग बता रहा हूँ, अभी अंदर आपको इसी से रिलेटेड लिखना है थोड़ा बहुत, ताकि एग्जाम अच्छे नंबर दे सके। राजनीति। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, यह मूलतः समूहगत गतिविधि है। तो इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, समूह गतिविधि है, समूह के बारे में लिख सकते हैं बस। और अगला है, राजनीति परिवर्तनशील है, यह समय परिस्थितियों के अनुसार बदलती है, अतः राजनीतिक सामाजिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। ये तो सब है, तो इसमें आपको राजनीति के बारे में लिखना है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के तत्वों का वर्णन कीजिए। राज्य के तत्व, प्रमुख तत्व भी आ सकते हैं और तत्व भी लिखो, ये भी आ सकता है, तत्व की परिभाषा, तो यही लिखना है राज्य के प्रमुख तत्व में। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखना है, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। तो सबसे पहला है जनसंख्या, राज्य का अस्तित्व नागरिकों पर अधिकार है। और अगला है निश्चित क्षेत्र, राज्य को स्थायी सीमाओं वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो राज्य के बारे में लिख सकते हैं, मैंने ऊपर समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, एक बार समझा दिया तो आप लिख सकते हैं। सरकार शासन चलाने वाली संस्थाएं राज्य का प्रमुख तत्व है।
और अगला है संप्रभुता, राज्य की सर्वोच्च शक्ति जिसे आंतरिक व ब्रह्म स्वतंत्रता प्राप्त हो। इन चारों के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये 5 पॉइंट थे, आपको बना के लिखना है। थोड़ा अंदर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 6 अंक दे देगा। और अगला संविधान की विशेषता पर स्पष्ट कीजिए। संविधान की विशेषता है स्पष्ट कीजिए। तो संविधान की विशेषता है पॉइंट वाइज लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको समझ सके। यह राज्य का मूल निधि दस्तावेज है। नंबर 2, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। और नंबर 3 पर शासन के ढांचे और संस्थाओं का निर्माण करता है। और नंबर 4 पर है यह राज्य की सर्वोच्च विधि है। और नंबर 5 पर संविधान में संशोधन की व्यवस्था भी होती है, अतः संविधान राज्य के राजनीतिक जीवन की आधारशिला है। ये आपको पॉइंट वाइज बना के लिख देना है। और अगला क्वेश्चन नंबर 9, नागरिक का महत्व समझाइए। नागरिकता का महत्व समझाइए। नागरिकता व्यक्ति और राज्य के बीच कानूनी संबंध इनकी महत्व है। तो नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। नंबर 2, वह राज्य की राजनीतिक में भाग ले सकते हैं। नंबर 3, नागरिकता व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। और नंबर 4 पर है यह राष्ट्र और एकता को मजबूत करती है, अतः नागरिकता लोकतांत्रिक जीवन की आत्मा है। ये इतना लिख देना है। और इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है जो है राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राज्य एक स्थायी राजनीतिक संगठन है जबकि सरकार उसका अस्थायी कार्यकारी अंग है। राज्य में संप्रभुता निहित होती है जबकि सरकार उस संप्रभुता का प्रयोग करती है। राज्य की सीमाएं स्थायी होती हैं परंतु सरकार बदलती रहती है। इस प्रकार राज्य व्यापक संस्था है, सरकार उसका अंग मात्र है। तो ये थे आज की सीरीज़ के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में। तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो फ्री में अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। अगर समझ में ना आए और अपने दोस्त को शेयर करें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि यूट्यूब मेरी वीडियो को और भी लोगों को दिखाए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई